प्रेमपत्र राधा स्वामी भाग चौथा, हितोपदेश प्रकार 20वां। जिस किसी से संतों की जुगत यानी सूरज शब्द मार्ग का अभ्यास कोई वजह करके दुरुस्ती से न बन सके, तो उसको चाहिए कि जिस कदर और जैसा तैसा अभ्यास उससे बन सके उतना ही करता रहे और संत सद्गुरु और उनके सत्संग से सच्चा और पक्का नाता जोड़े, यानी उनमें थोड़ी या बहुत सच्ची और पक्की प्रीत करे, तो वे आखिर वक्त पर अपनी दया से उसकी सहायता करेंगे और अपना बल देकर आइंदे उससे करनी जिस कदर मुनासिब और ज़रूर होगी कराकर उसका पूरा काम बनावेंगे। जो जीव के संत सद्गुरु के सत्संग और शरण में आए हैं और उपदेश सूरज शब्द मार्ग का ले लिया है, पर उनसे अभ्यास जैसा चाहिए दुरुस्ती से नहीं बनता है, यानी मन उनका चंचल रहता है और अनेक तरह की संसारी गुनावन उठाता रहता है, लेकिन वह जीव सत्संग नेम से करते हैं और संत सद्गुरु के दर्शन और वचन में उनकी किसी कदर लाग है और थोड़ी बहुत सेवा भी तन मन धन की अपनी ताकत के माफिक करते रहते हैं। और जो सत्संग से दूर रहते हैं तो वाणी का रोजमर्रा थोड़े बहुत शौक के साथ पाठ करते रहते हैं और जब जब मौका मिले सद्गुरु के सन्मुख जाकर कोई दिन सत्संग करते हैं। और जो भजन में मन नहीं लगता है तो ध्यान और सुमिरन मन लगाकर करते हैं, और जो ध्यान में भी मन अच्छी तरह नहीं लगे तो सिर्फ सुमिरन राधा स्वामी नाम का प्यार के साथ करते हैं। खुलासा यह है कि जो वक्त उन्होंने अपने परमार्थ की कार्रवाई के वास्ते मुकर्रर कर लिया है, उसमें कोई न कोई परमार्थी काम जैसा तैसा किए जाते हैं और अपने मन की हालत देखकर अंतर में झुरते, शर्माते और पछताते रहते हैं और थोड़ी बहुत चिंता अपने उद्धार की निस्बत उनके मन में लगी रहती है। ऐसे जीवों को मुनासिब है कि अपनी हालत की निरख और परख हमेशा करते रहें और संत सद्गुरु और उनके प्रेमी भक्तों और साधुओं से प्रीत का नाता मजबूत जोड़ें और अपने मन में इस बात का यकीन करें कि उनका काम सद्गुरु दीन दयाल अपनी दया और मेहर से बनावेंगे। और ऐसे जीवों को चाहिए कि संत सद्गुरु और प्रेमी जन के साथ दीनता से बर्ताव करें और जो कि मन उनका अंतरी अभ्यास में कम लगता है तो तन और धन की सेवा अपनी ताकत के माफिक शौक और प्रीत के साथ ज्यादा करें। ऐसी कार्रवाई से उनके मन में प्रीत और प्रीति बढ़ती जाएगी और उसके साथ मन भी थोड़ा बहुत निर्मल और निश्चल होता जाएगा और अंतर अभ्यास भी किसी कदर दुरुस्ती से बनने लगेगा। लेकिन इन जीवों को खासकर भरोसा संत सद्गुरु की दया का अपने मन में मजबूत रखना चाहिए और जैसे बने तैसे उनकी प्रसन्नता हासिल करने में कोशिश जारी रखनी चाहिए। इन जीवों की ऐसी हालत मुलाहिजा करके संत सद्गुरु जरूर उन पर दया फरमावेंगे, यानी आखिर वक्त पर उनकी सहायता करेंगे और थोड़ी बहुत प्रेम की दाद देकर आइंदा उनसे अंतरी अभ्यास दुरुस्ती से कराकर उनके मन और सूरत को ऊंचे देश में चढ़ावेंगे और रफ्ता रफ्ता एक दिन
निज घर में पहुंचाकर विश्राम देंगे, जहां हमेशा को महासुखी हो जावेंगे। संत सद्गुरु की दया का वार पार नहीं है। जिस जीव पर प्रसन्न हो जावें या जो कोई उनसे थोड़ी भी सच्ची प्रीत करे, उसका उद्धार सहज में आप करते हैं और अपनी दया का बल देकर जिस कदर करनी मुनासिब और ज़रूरी है बेतकलीफ आप करा लेते हैं और थोड़ी सी प्रीत भाव पर भारी बख्शिश अपनी तरफ से करते हैं। जिस किसी का थोड़ा बहुत नाता या रिश्ता मोहब्बत का संत सद्गुरु से लग गया, वही जीव बड़भागी है, क्योंकि वह नाता उसको एक दिन जाल देश में पहुंचाकर छोड़ेगा, यानी माया के घेर के पार पहुंचाकर जन्म मरण और दुख सुख के चक्कर से उसका सच्चा छुटकारा कर देगा। संत सद्गुरु की महिमा अपार है। जिसको उनका दर्शन भाग से मिला, गोया उसने सत्य पुरुष का दर्शन पाया, चाहे वह इस बात से खबरदार है या नहीं, लेकिन दर्शन का असर जरूर होवेगा, यानी उसकी सूरत ऊंचे स्थान पर चढ़ाई जावेगी, चाहे यह काम जल्दी होवे या कुछ देर के साथ, मुताबिक उस शख्स के कर्मों के। जो कर्म उसके हल्के और थोड़े हैं तो वह सत्संग में शामिल होकर अभ्यास में लग जावेगा और दया और मेहर लेकर जल्दी अपना काम बनवा लेगा। लेकिन जो कर्म उसके भारी और बहुत से हैं तो दया से उनका जल्द कटना शुरू हो जावेगा, यानी 1, 2, 3 जन्म में चाहे जिस जोन में उन कर्मों का भोग करके सत्संग में आवेगा और शौक के साथ वचन सुनकर और सूरज शब्द मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास में लग जावेगा। सिवाय परमार्थी नाते के जो कोई संत सद्गुरु से किसी किस्म का नाता या प्रीत थोड़ी या बहुत जोड़ेगा, वह भी दया से खाली नहीं रहेगा, चाहे वह उनकी महिमा जाने या नहीं, यानी अंत समय पर उसकी सूरत की किसी कदर संभाल की जावेगी और सुख स्थान में बासा दिया जावेगा। दुनिया में कोई बादशाह या महाराजा वक्त का किसी किसी को भेष बदले हुए जहां कहीं मिला तो चाहे उसने उसको पहचाना या नहीं, पर मुलाकात और बातचीत तो उसकी बादशाह से हुई और जो वो किसी बात से खुश हुआ तो तख्त पर बैठकर उसको जो चाहे वह इनाम दे दिया। तब उस जीव को खबर पड़ी कि मैं किससे मिला और क्या फायदा हासिल हुआ। ऐसे ही जो कोई संत सद्गुरु से मिला वो असल में सत्य पुरुष से मिला और उन्होंने दया करके सिवाय जरूरी सामान दुनिया के उसको भक्ति या प्रेम की दात बख्शी। फिर वही बख्शिश उसके प्रेम और भक्ति यानी अभ्यास को बढ़ाती हुई एक दिन निज घर में पहुंचाकर छोड़ेगी। तब ज्यों ज्यों तरक्की होती जावेगी उसको खबर पड़ती जावेगी कि मैं किससे मिला और कैसी भारी दया उन्होंने मुझ पर करी, और जब वे दूसरे जन्म में फिर मिलेंगे और मेहर से थोड़ी बहुत अपनी पहचान बख्शेंगे, तब ये सर्व अंग से उनकी सेवा और सत्संग और अभ्यास करेगा और दिन दिन अपना काम बनता हुआ देखकर मगन और निश्चिंत हो जावेगा। ऐसी महिमा संत सद्गुरु की समझकर हर एक जीव को, चाहे औरत होवे या मर्द, मुनासिब और लाजिम है कि जैसे बने तैसे थोड़ी या बहुत प्रीत उनके चरणों में करे और चाहे जिस किस्म का नाता मोहब्बत का उनके चरणों में जोड़ लेवे,
तो आहिस्ते आहिस्ते एक दिन उनकी मेहर और दया से छुटकारा उसका काल और कर्म के घेर और मन और माया के जाल से जरूर हो जाएगा और अपने निज घर में पहुंचकर परम आनंद और परम शांति को प्राप्त होगा। संत सद्गुरु का मिलना और उनकी थोड़ी बहुत पहचान करना महाकठिन है, क्योंकि वे गुप्त रहते हैं और जाहिर में जीवों की तरह बर्ताव करते हैं। इस वास्ते उनके सन्मुख जाना और सत्संग में शामिल होना और उपदेश लेकर अभ्यास दुरुस्ती से करना बड़े भारी और कठिन काम हैं और हर एक की ताकत नहीं कि इस मार्ग में कदम रखे, क्योंकि पहले तो अपना ही मन बेईमान है, यानी अपने सच्चे मालिक को भूलकर दुनिया के भोग और विलास में अटक रहा है और उनकी तरफ से हटना नहीं चाहता और न दुनिया और उसके सामान और कुटुंब परिवार वगैरह की बुराई या नाशवानता का हाल सुनना चाहता है, बल्कि जो कोई उसको बयान करे तो हर चंद जानता है कि वो सच कहता है, तो भी उससे मन में नाराज होकर उसकी सूरत देखना और उसके पास बैठना और वचन सुनना मंजूर नहीं करता। दूसरे कुटुंब परिवार, बिरादरी, दोस्त आशना, पड़ोसी वगैरह जिनके घट घट में वैसा ही मन बैठा हुआ है, हर तरह से अपना विरोध सच्चे परमात्मा की कार्रवाई से जाहिर करते हैं। यानी संत सद्गुरु और उनके सत्संग और उनकी भक्ति की चाल ढाल की निस्बत उल्टे सीधे वचन तान और निंदा के सुनाकर अपने रिश्तेदार या दोस्त को उसमें शामिल होने से मना करते हैं और तरह तरह के रोक और अटकाव लगाते हैं कि जो वह सत्संग में शामिल भी हो जावे तो धमकी देकर और हर तरह से उसको तंग करके परमार्थ से हटा देते हैं। ऐसी सूरत में कोई बिरले परमार्थी जीव सत्संग में शामिल होकर ठहरेंगे और सेवा, सत्संग और अभ्यास करके संत सद्गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते हुए अपने जीव का कार्य बनवा लेंगे और बाकी जीव निंदा वगैरह के डर से सत्संग में नहीं जावेंगे। इस तरह बगैर सच्ची लगन के संत सद्गुरु से मिलना और उनके चरणों में प्रीत का जारी रहना कठिन है। दुनिया में लोग चाहे जैसी बदफेली करें, कोई उनसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबका मन जो काल और शैतान का गुमाश्ता है ऐसे कामों में राजी होता है, पर सच्चे परमात्मा के स्थान पर जाने से उसको निहायत डर अपनी मौत और दुनिया और उसके भोग विलास के छूटने का पैदा होता है और इस सबब से शामिल होना नहीं चाहता। जिन जीवों पर संत सद्गुरु और धुर की मेहर है, उनका मन संसारी जीवों के मन से मुआफ़क़त नहीं करता, क्योंकि उसमें बजाय दुनिया की प्रीत के कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के चरणों की प्रीत का बीजा बोया हुआ है और वह दिन दिन उनकी दया और मेहर से बढ़ने और फलने वाला है।